हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट एग्जाम हुए थे, आपके सभी एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे ड्यू टू एग्जाम पेपर लीक। और इसके बाद न्यूज़ ये निकल के आ रही कि पेपर लीक नहीं हुआ था। आप इन सब चीज़ों के बीच में जो पीएचडी एडमिशन होते हैं वो डिले हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि जो पीएचडी एडमिशन होते हैं वो स्टार्ट हो चुके होते हैं अब तक। जुलाई के सेशन जो प्रोसेस होता है एडमिशन का वो स्टार्ट हो चुका होता है। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, कोर्स वर्क वगैरह जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या फिर जेएनयू हो गया, तो जेएनयू से रिलेटेड मैंने आपको कल भी बताया था कि इससे रिलेटेड न्यूज आ चुकी है। अब आज डीयू के से रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या सोचा है पीएचडी को लेकर के, और अदर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन को लेकर के। ऐसा इस वजह से हो रहा है बिकॉज यूजीसी नेट स्कोर को ही यूज किया जाना था पीएचडी एडमिशन में, बट अब जो चीजें हैं वो स्मूथली नहीं हो पा रही हैं। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यूज निकल के आ रही है सामने। यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद पीएचडी के लिए क्या अलग से होगा एंट्रेंस एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दूर की कंफ्यूजन। तो गाइस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं डीयू और एक बार जेएनयू की भी बात समझ लेते हैं कि जेएनयू का क्या कहना है। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद डीयू में पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी अभी तक। हालांकि वाइस चांसलर ने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराने का कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी नेट एग्जाम होने का वेट करेगा और इसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के बेस पे एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा साफ क्लियर कर दिया गया है। सो केंद्र द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के बाद पीएचडी प्रवेश को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई थी, जो पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए जरूरी थी। डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने कहा कि हमारी अलग से इन हाउस पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की कोई योजना नहीं है। यूजीसी जो भी सुझाव देगा हम उसका पालन करेंगे। तो एनटीए से भी कोई सूचना नहीं मिली अभी तक कि जो है आप लोग एग्जाम अपना कंडक्ट करवा लो, क्योंकि एनटीए ने तो पहले ही नोटिस दे दिया है कि हम अपना एग्जाम यूजीसी नेट का 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली गाइस एग्जाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जब एक बार डिसीजन ले लिया गया एग्जाम कंडक्ट कराने का तो एग्जाम होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो सीबीआई ने अभी बोला था कि एग्जाम रद्द जो हुआ है वो फेक स्क्रीनशॉट की वजह से हुआ है, तो जस्ट सीबीआई का कहना है। इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन हो गया है। अब यहाँ पर ये कोर्ट में केस चलेगा और फिर कोर्ट फैसला लेगा कि जो स्क्रीनशॉट थे वो एविडेंस है वो। अब जब कोर्ट डिसीजन लेगा कि हाँ ये सही था या गलत था, स्क्रीनशॉट सही थे या गलत थे, तब तक ऑलरेडी 1-2 महीने बीत जाएंगे। आप सभी को पता है कि इंडिया में जो लॉ का प्रोसेस है, जो जब कानून प्रक्रिया चलती है तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है। वो बात अलग है, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, वो थोड़ा सा अलग की बातें हो जाती हैं जब ज्यादा ही कोई बड़ा बड़ा मुद्दा चल रहा हो। तो यहाँ पे क्या है गाइस, मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा वर्डिक्ट आने में, जो आपका जो यहाँ पर कोर्ट केस होगा। तो अभी तो फिलहाल यही है कि 21 अगस्त से एग्जाम होंगे, तो आप उस एग्जाम की तैयारी करते रहो और उसी के एग्जाम के बेस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। इस बात को भी मान के चलो आप। जेएनयू ने भी क्या कहा है, जेएनयू का भी कहना है कि यूनिवर्सिटी यूजीसी नेट अंकों के बिना पीएचडी दाखिले के लिए अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जेएनयू की पुरानी प्रणाली को बहाल करने की संभावना पर विचार कर रहा है। अभी किया नहीं है, बट ये लोग सोच रहे हैं, ये लोग इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हम अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लें या फिर यूजीसी नेट के स्कोर का यूज करें। क्योंकि एक्चुअली इनका ये कहना है, जो जेएनयू के कुलपति हैं जो कि शांति श्री डी पंडित जी हैं, इन्होंने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और प्रशासन ने केवल हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। और इनका ये भी इस वजह से इस चीज को कंसिडर करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जेआरएफ के बेस पे फेलोशिप मिलती है। तो उन्होंने क्या कहा कि एनटीए की जो जो एग्जाम लेगा उसके बेस पर हम एडमिशन लेंगे, तो एक तो हमारे दाखिले में देरी हो रही है, पीएचडी में देरी हो रही है उसको स्टार्ट करने में, सेशन स्टार्ट करने में। दूसरा जेआरएफ छात्रों की फेलोशिप भी लटकी पड़ी है, अटकी हुई है। तो ये जो चीजें हैं इस चीज को ध्यान में रख करके ये लोग प्लान कर रहे हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम ले लें या फिर नेट एग्जाम का वेट करें। तो अभी इनका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, आई मीन फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। और जैसे इनका फाइनल डिसीजन आएगा तो इन्होंने बोला है कि हम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसकी सूचना दे देंगे। तो जैसे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी जेएनयू की तरफ से, और वैसे तो डीयू की तरफ से तो उन्होंने वाइस चांसलर ने खुद ही बोल दिया है कि हम यहाँ पर अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेने वाले, हम तो यूजीसी नेट का ही वेट करेंगे, ऐसा खुद का कहना है इनका। तो गाइस अब तो फिलहाल यही करना है आपको कि आप अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखो, क्योंकि 21 अगस्त एग्जाम होंगे, बहुत ही हाई चांस है, 99% चांस है कि एग्जाम होंगे ही होंगे और उसके बेस पर ही जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो इसके लिए आप एग्जाम टारगेट स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस इन सभी की तैयारी करवा रहे हैं। अभी जो एग्जाम होने वाला है आप सभी का 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में,
इसके लिए एक अलग से हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल से रखी हुई है। तो यहाँ पर कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे आपको, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो, दिसंबर 2024 की, तो ऐसे में आप 6 मंथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होता है, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाते हो और प्रैक्टिस कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको एग्जाम करने में बहुत हेल्प मिलती है। इनफैक्ट आपको बहुत ही बड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए 6 मंथ प्रॉपर तरीके से दो ताकि एग्जाम अच्छे से आपका क्रैक हो। आपको सिंपली करना है क्या, गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।